ओम नमो नारायण। आज धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य देने वाला गोमती चक्र और नवग्रह देवता की कृपा देने वाला क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, लेपिस, स्फटिक, एमरल्ड, ब्लू सफायर, रेड एगेट से बना हुआ ट्रीज की हमने पूजा की। ये गोमती चक्र के वृक्ष को आप घर में, व्यवसाय में, आपके अभ्यास के रूम में इसे नॉर्थ में रखें, बहुत ही लाभदायी बनेगा। इसका एक प्रयोग चैतन्य भारती जी महाराज ने मुझे महेश्वर घाट पे मुझे बताया था, जो ओंकारेश्वर से 60 किलोमीटर महेश्वर घाट है। तो गोमती चक्र की पूजा करने के बाद कहा था महात्मा जी ने, चैतन्य भारती जी ने, कि भगवत गीता का जो गुह्य शक्ति देने वाला, गुह्य गूढ़ ज्ञान देने वाला, रहस्यमय मदद करने वाला एक अध्याय है, जिसे राज विद्या, राज गुह्य योग कहते हैं। उसका पाठ करने से राज सुख, गुह्य तरीके से सुख, गूढ़ तरीके से सुख मिलने शुरू हो जाते हैं। पहले गोमती चक्र की मुद्रिका या उसका ब्रेसलेट या लकी या लॉकेट या गोमती चक्र के वृक्ष की इसमें आवश्यकता रहती है। उसकी प्रथम तो विधिवत पूजा करनी जरूरी है। पूजा में 9 नदियों के पवित्र जल, दरिया का जल, और जहाँ दरिया का संगम होता है नदी के साथ, ऐसे स्थान जैसे गंगा सागर है, यहाँ भरूच के पास नर्मदा और दरिया का संगम होता है, वो महिसागर और समुद्र का संगम होता है वो। तो ऐसे जो संगम स्थान है सागर और नदी के, वहाँ का जल, और स्वाति नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, मघा नक्षत्र में जो बारिश गिरते हैं वो जल, 3 कुएं के जल और 5 वाव के जल, इससे अभिषेक गणपति मंत्र, विष्णु मंत्र, लक्ष्मी मंत्र से अभिषेक करने के बाद इसे प्रतिष्ठित करें। प्रतिष्ठित करने के बाद ये जो राज विद्या, राजगुह्य योग है, इसके सामने शांति से पाठ कर ले। बहुत ही बड़े सुख के मार्ग खुल जाएंगे, राजमार्ग खुल जाएंगे, गुह्य विद्याओं की प्राप्ति के मार्ग सुलभ हो जाएंगे। गूढ़ तरीके से आपके जीवन में रहस्यमय सुखों की प्राप्ति होने की शुरुआत हो जाएगी। हम चैतन्य भारती जी महाराज को नमस्कार करते हैं, जिसने हमें ज्ञान दिया था। लक्ष्मी नारायण को नमस्कार करते हैं, द्वारकाधीश भगवान को नमस्कार करते हैं। ये गोमती चक्र द्वारका गोमती घाट है, वहाँ के चक्र से हम बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। यजमान क्लाइंट्स के भलाई के लिए हम उसे देते हैं। ओम नमो नारायण। चलो, राज विद्या राज्य गुह्य योग। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन्यसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्य सुसुखं कर्तुमव्ययम्।
अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यो संसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वजगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्ववस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभुन्नज भूतस्थो ममात्मा भूतभावनम् यथा कालतितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नं वशं प्रकृतिवशात् न च मामतानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनं शक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः श्रूयते सचराचरं हेतूनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीतनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघासामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं धृता महात्मानः तु मां पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं गीतयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहं हमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् पिताहमश जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोकार ऋगशाम यजुरेव च गति भरता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहत प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजं व्ययम् तपाम्यहमवर्षं निगूहणात्म्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन् त्रिविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञेरितवा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मत्नन्ति दिव्याधिविदेवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामालवन्ते अनन्याचितयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्त्यां यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनात सच्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितुव्रतां भूतानि यान्ति पुरुज्या यान्ति मदाजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपयत्मस्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यतपश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलेरेवं मोक्षसे कर्मबन्धने
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽति न प्रियं ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यग्यवथितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स स्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्यं ये अपि स्युः पापयोनय स्त्रियो वेश्या तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परागतिं किं पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्त्या राजर्षय तथा अनिजं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। मन्मना भव मदभक्तो मदाजिमा नमस्कुरु मामेवेशसि युक्त्वेवमात्मानमत्परायणम् मन्मना भव मद्भक्तो मदाजिमा नमस्कुरु मामेवेशसि युक्त्वेवमात्मानमत्परायण। ॐ क्लीं कृष्णाभ्यां नमः। श्रीराजविद्याराजगुरुयोग नाम नवमोऽध्यायः सम्पूर्णम्। ॐ श्रीकृष्णाभ्यां नमो नमः। श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम। बहुत ही कल्याणकारी धन धान्य सुख समृद्धि संपत्ति देने वाला मंगलमयी गोमती चक्र के वृक्ष की आप स्थापना करें, पूजा करें, दर्शन करें। गोमती चक्र पहने, गोमती चक्र का ब्रेसलेट, मुद्रिका, लॉकेट पहने, अपने वॉलेट में भी पूजन करके सिद्ध करके करा के रखे। जिस जगह पर पैसे रखते हो वहाँ भी उसे रखे। घर के मेन एंट्रेंस में गोमती चक्र की माला या हार या तोरण भी आप बना के वहाँ लगाओगे तो घर में सुख शांति को निश्चित ही आना है। ये गोमती चक्र मनी मैग्नेट का काम करता है। आप इसे प्रयोग में लें, इसके बाद आपको इसकी असर और इसकी सच्चाई, उसका पावर सब कुछ पता चल जाएगा। ओम नमो नारायण।